Assalamu alaikum, dear student. This is now uh, the impression. अब आपने जो पहले लेक्चर थे उनमें आपने मरीज़ को एग्ज़ामिन किया, एक्स्ट्रा ओरल, इंट्रा ओरल। अब आपने डायग्नोसिस किया कि ये एडेंचुलस पेशेंट है, इसकी रेज ऐसी है और उसकी रेज या गुड है या डिप्रेस्ड है या रिजॉर्व है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप जो है ना उसका नाप लेना है, इम्प्रेशन लेना है। तो इम्प्रेशन के लिए जो है ना मुख्तलिफ तरीके हैं। फ्लेबी रेज हो तो उनके लिए विंडो टेक्निक है, फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह जब कॉलेज खुल जाएगा। विंडो टेक्निक है। फिर अगर रिजॉर्व रेज है उसके लिए एडमिक्स टेक्निक है, और अगर नॉर्मल रेज है तो नॉर्मल इम्प्रेशन है। अब आपने ट्रे सेलेक्ट करना है इम्प्रेशन लेने के लिए। अब प्रॉपर ट्रे में जब आप इम्प्रेशन लेते हैं तो मरीज़ को वॉमिटिंग गैगिंग होती है, उसको फिर आपने कंट्रोल करना है। चेयर का पोजीशन किस तरह करना लेना है, मरीज़ को बिठाना है। अपर इम्प्रेशन किस तरह लेना है, लोअर किस तरह लेना है। और इसी मतलब है कि आपने ये मुख्तलिफ स्टेप लगाने अडॉप्ट करने हैं। तो अभी हम इम्प्रेशन जो है ना इस पे बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट होगा तो इंट्रोडक्शन। अब इम्प्रेशन का मैं इंट्रोडक्शन करूँगा, फिर हिस्ट्री, फिर डिफिनीशन इसका करूँगा, फिर द फिलॉसफी एंड गोल्स ऑफ इम्प्रेशन मेकिंग का इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव इन इम्प्रेशन मेकिंग मतलब है कि हमारा एम क्या होता है इम्प्रेशन में। अब रिलेटेड एनाटॉमी जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स है इम्प्रेशन के लिए, कौन कौन सी एरिया आपने उसमें इंक्लूड करना है, आपको ये मालूम होना चाहिए। प्रिलिमिनर इम्प्रेशन मतलब है कि इनिशियल इम्प्रेशन को प्रिलिमिनर इम्प्रेशन ये आप ले लेना है। फिर जो है ना उसकी जो है ना बॉर्डर मोल्डिंग करना है, और फिर मटेरियल यूज और टेक्निक बॉर्डर मोल्डिंग क्यों करते हैं। फिर अब ने जो है ना फाइनल इम्प्रेशन लेना है, मैंडिबुलर इम्प्रेशन, मैक्सिलरी इम्प्रेशन, और फिर कंक्लूजन क्या है और उसका जो है रेफरेंसेस। तो ये मतलब है इसमें कुछ चीज़ें अभी आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंट्रोडक्शन। तो इम्प्रेशन मेकिंग इज एन आर्ट, इट इज़ ई आर्ट मतलब ये एक आर्ट है, स्किल है, आपको आना चाहिए। दिस इज़ ए सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर विच कैन नॉट बी लर्न इजीली एंड डिस्क्राइब इजीली। मतलब ये ऐसा एक सोफिस्टिकेटेड एक तरीका है जो आप मतलब ये इजीली डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये आपको जब एक्सपीरियंस हो जाए तब आपको ये समझ आ जाती है। इट रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द ओरल कैविटी। और आपको ओरल कैविटी का जो है ना मुख्तलिफ एनाटॉमी आना चाहिए, तो तब आप सही इंप्रेशन ले सकते हैं कि आपने अपर ट्रे कहाँ तक एक्सटेंड करना है, कौन सी एरिया इन्वॉल्व करना है, लोअर में क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वन बाय वन जो है ना आएंगी। आइडियल इम्प्रेशन मस्ट बी इन द माइंड ऑफ द डेंटिस्ट बिफोर इट इज़ इन हिज हैंड। ही मस्ट लिटरली मेक द इम्प्रेशन रेदर देन टेक इट। मतलब है कि आपको इम्प्रेशन सही करना चाहिए, सही लेना चाहिए। आपका जो है ना पूरा कंप्लीट डेंचर मेकिंग जो है ना डिपेंड करता है योर क्वालिटी ऑफ इम्प्रेशन। तो आप गुड इम्प्रेशन आर बेसिक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड डेंचर। अगर आप कहते हैं कि मेरा डेंचर रिटेंटिव होना चाहिए, गुड सपोर्ट होना चाहिए, गुड एस्थेटिक होना चाहिए, गुड स्पीच होना चाहिए, तो बेसिक इसका चीज़ क्या है डिपेंड करता है योर क्वालिटी ऑफ इम्प्रेशन। एवरी फेज ऑफ डेंचर्स कंस्ट्रक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। और डेंचर की जो मुख्तलिफ स्टेप्स है, हर एक स्टेप जो है ना इम्पॉर्टेंट है। नाउ जो है ना अब ये हिस्ट्री है कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल ये आप खुद बिफोर 18th सेंचुरी नो मेथड ऑफ मेकिंग इम्प्रेशन फाउंड, मोस्टली यूज मेथड दैट इट वाज पेंटिंग द रिच को जो है ना पेंट करना होता था। और ये छोड़ो, ये बस मैंने इसको किया है कि आपको नॉलेज में हो। तो अब डिफिनीशन ऑफ इम्प्रेशन पे आ जाते हैं। ये बस आप इसकी हिस्ट्री देख ले कि आपको सिर्फ नॉलेज होगा किस तरह कब हुआ था इम्प्रेशन, किसने प्रोड्यूस किया था इम्प्रेशन मटेरियल, अल्जीनेट इम्प्रेशन। तो ये आप मतलब ये बाद में आपके डिफिनीशन पे आ जाए।
व्हाट इज़ इसकी मतलब है कि डिफिनीशन क्या है इम्प्रेशन। तो इट इज़ ए नेगेटिव लाइकनेस आर कॉपी इन रिवर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब है ये सरफेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ओरल कैविटी है ना, ओरल कैविटी की नेगेटिव लाइकनेस, मतलब ये मुंह को है तो हम उसको कॉपी करते हैं, बस सिंपल, ये मुंह को कॉपी करना है, ये बस इम्प्रेशन है। कंप्लीट डेंचर इम्प्रेशन, ए कंप्लीट डेंचर इम्प्रेशन इज ए नेगेटिव registration of the entire denture bearing area, stabilizing and border seal area present in the edentulous mouth। मतलब है कि आपने इसकी जो इम्प्रेशन लेना है, मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर है माउथ की, रिज है, लोअर में रिज है, रेट्रोमोलर पेट एरिया है, लिंगुअल सर्कस है, बकल सर्कस है, इसकी सब को और इसकी बाउंड्री जो बॉर्डर मॉल्डिंग करते हैं, पेरिफ्री करते हैं, पेरिफेरल सील के लिए। पेरिफेरल सील किस लिए होता है? रिटेंशन के लिए। तो उसका जो है ना ये सील प्रॉपर लेना है। प्रिलिमिनरी इम्प्रेशन मतलब ये इनिशियल इम्प्रेशन। जब आप इम्प्रेशन मरीज का लेते हैं तो दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज कॉल्ड preliminary impression। A preliminary impression is an impression made for the purpose of diagnosis or for the construction of the tray। ये इनिशियल जो हम ट्रे बनाते हैं वो इनिशियल ट्रे के लिए बनाते हैं, और या इससे फिर हमें डायग्नोज भी पता चल जाता है इनिशियल इम्प्रेशन से। अब इस इनिशियल इम्प्रेशन जो है ना जब हम लेते हैं तो जिस तरह मैंने आपको वो बताया था, जो आरपीडी जो हम सेटअप कर रहे थे उधर, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो जब इनिशियल इम्प्रेशन लेते हैं उससे फिर सेल्फ क्योर एक्रेलिक्स पे जो है ना ट्रे बनाते हैं, इनिशियल ट्रे, और फिर उसकी जो है ना बाउंड्री को पॉलिश करते हैं, उस 2 mm ट्रिम करते हैं, क्योंकि हम बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं, उसकी पेरिफेरी सील करते हैं, उसी इनिशियल ट्रे के बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा हमारा ग्रीन स्टेक से करते हैं। और इंशाल्लाह द शेपिंग ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल बाय मैनिपुलेशन और एक्शन ऑफ मसल एडजेसेंट टू इट। तो बॉर्डर मोल्डिंग क्यों करते हैं हम? जो है ना इनिशियल ट्रे पर ये ट्रे रखते हैं और उसकी जो सारे बॉर्डर हैं उसमें जो है ना बॉर्डर मोल्डिंग जो करते हैं, जो एडजेसेंट मसल उनको हम रिट्रैक्ट करते हैं ताकि हमें जो है ना इन्हें जो सल्कस है और जो मूवेबल टिश्यू है उनकी जो जंक्शन है वो हम रिकॉर्ड करें। बस फाइनल इंप्रेशन क्या है? इट इज़ फाइनल इंप्रेशन इज एन इंप्रेशन फॉर मेकिंग द मास्टर कास्ट। ये हम जो मास्टर कास्ट है जिस पे हम एक्चुअल फिर डेंचर बनाएंगे, मास्टर कास्ट और प्रिलिमिनरी इनिशियल ट्रे या डायग्नोस्टिक कास्ट। तो ये मास्टर कास्ट जो है ना फाइनल हमारा होता है। इंप्रेशन मटेरियल क्या है? Any substance or combination of substances used for making an impression or negative reproduction। तो impression material क्या है जिससे हम impression लेते हैं? बस सिंपल, the basic requirement of impression। अब impression की basic requirement क्या है? जब हम नाप लेते हैं आपके पास क्या है होना चाहिए? knowledge of the oral anatomy, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द बेसिक रिलायबल टेक्निक, और जो टेक्निक आप अडॉप्ट करते हैं वो आपको समझ आना चाहिए। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल, और उस मटेरियल जो आप यूज़ करते हैं इंप्रेशन के लिए उसको, इसकी नॉलेज और उसको यूज़ करना ये भी आपको आना चाहिए। स्किल आपको जो है ना ये आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्स्ट देखो, फर्स्ट पेशेंट या सेकंड पेशेंट इतने आसानी से ये याद नहीं होता। जब आपका स्किल, आपकी एक्सपीरियंस हो जाए फिर आपको, और पेशेंट मैनेजमेंट, और आपको ये जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की पेशेंट आते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ जो है ना साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, कुछ जो है ना स्केप्टिकल पेशेंट होते हैं, कुल मतलब मुख्तलिफ। तो आपको इसको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। ये आप ऑब्जेक्टिव इन इम्प्रेशन मेकिंग। तो इम्प्रेशन मेकिंग में ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ alveolar रिज। ये आपने रिज को प्रिजर्व करना है, रिज को आपने प्रॉपर डिटेल लेना है, रिटेंशन होना चाहिए, स्टेबिलिटी, सपोर्ट और एस्थेटिक। ये चीज़ें आप जो है ना ऑब्जेक्टिव हैं कि जो आप इम्प्रेशन लेंगे तो आपका रिज सही होगा, फिर जो डेंचर बनाएंगे उसमें रिटेंशन होगा, उसमें जो डेंचर होगा स्टेबिलिटी होगा, सपोर्ट होगा और एस्थेटिकली गुड होगा। तो ये आपका
ये होगा। तो प्रिजर्वेशन ऑफ द अल्वियोलर रिज ये किस तरह होता है? इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व what already exists than to replace what is missing। ये जो इसकी डिफिनीशन है कि प्रिजर्वेशन ये है कि आपके पास जो रिज है या जो आपके पास जो एनाटॉमी है जो, तो आपने उसको प्रिजर्व करना है, ख़राब नहीं करना है। जो मिसिंग है, टीथ मिसिंग है, उसको छोड़ो, लेकिन जो रिज है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। सिंपली स्पीकिंग एन इम्प्रेशन मेकिंग कवरिंग एज मच ऑफ द सपोर्टिंग एरिया एज पॉसिबल। मतलब ये जितना ज़्यादा एरिया आप इनिशियल इम्प्रेशन में रिकॉर्ड करोगे, दिस विल बी गुड। फिर फाइनल इम्प्रेशन में करेक्शन करते हैं। तो सपोर्ट क्या, ये तो पहले मैंने भी बताया था कि इट इज़ पहले लेक्चर में, इट इज़ द रेजिस्टेंस to vertical forces of mastication and to occlusal other forces applied in the direction toward the basal sheet। support मतलब है कि ये एक कंप्लीट डेंचर की जो और डिफिनीशन है सपोर्ट। ये जो वर्टिकल फोर्सेस सपोर्ट मतलब ये डाउनवर्ड फोर्सेस जो है ना रिज पे आते हैं और डेंचर अप डाउन करते हैं, उसको रेजिस्ट करता है। सिंपली स्पीकिंग alveolar ridge never meant for bearing masticated forces utilize as much area as possible without interfering in function। मतलब है आपने इसको जितना ज़्यादा एरिया कवर करना है उसको आपने कवर करना है, और जो फंक्शन जो जो बाकी मसले है जो फंक्शन में, उसको आपने विदाउट उसको इंटरफियर नहीं करना है। मतलब एक चीक्स को, टंग्स को, उसको आपने नहीं इंटरफियर करना है। एरिया ऑफ सपोर्ट कौन कौन सी एरिया ऑफ सपोर्ट है? प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया, सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया। प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोअर डेंचर में प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया है, वहाँ पे आपने प्रॉपर सब मतलब है कि दैट एरिया इज रिकॉर्डेड अंडर प्रेशर, जो प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया है। और जो सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया है, जो रिज है, क्रेस्ट ऑफ द रिज, आपने उसको अंडर लेस प्रेशर आपने रिकॉर्ड करना है। क्योंकि प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया ने को अगर आपने रिकॉर्ड किया तो डेंचर का सारा फोर्सेस उस एरिया पे आएगा, और वो जो है ना स्ट्रेस बेरिंग एरिया है, तो आपने उसको अंडर मतलब है कि उसको अंडर प्रेशर रिकॉर्ड करना है। ये भी मैं आपको बताऊंगा फिर कि आप ये किस तरह ये आप कौन से लोअर में क्या है। तो ये एरिया ऑफ ए डेंचर रिज दैट आर एट राइट एंगल्स टू अक्लोजर फोर्सेस एंड यूजुअली डू नॉट रिजॉल्व। प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया जो है ना ये रिजॉल्व नहीं होता, सिंपली जल्दी रिजॉल्व। मिक्सला में जो है ना ये पोस्टीरियर रिजेस है, पोस्टीरियर रिजेस है, और फ्लैट एरिया ऑफ द पैलेट, हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट है, और अपर जो पोस्टीरियर बकल फ्लेंजेस है। ये बुक्स में पोस्टीरियर रिजेस लिखे हैं, लेकिन ये अपर आप ज़रा ये साथ लिख दें कि फ्लैट एरिया ऑफ द पैलेट मतलब है कि हार्ड पैलेट, और पोस्टीरियर रिजेस मतलब है कि अपर मैक्सिला की जो पोस्टीरियर बकल फ्लेंजेस है, ये प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया है। और मैंडिबल में जो है ना बकल शेल्फ है, लोअर जो लिट्रोमोलर एरिया के नीचे जो के आगे, और बकल साइड पे, बकल साइड पे, लेकिन लोअर डेंचर की जो बकल साइड है, बकल फ्लेंजेस है, दैट इज द बकल शेल्फ एरिया उसको कहते हैं। अब पोस्टीरियर रिजेस एंड द पियर शेप पैड, और पियर शेप पैड भी है, और लिंगुअल जो लिंगुअल साइड है पोस्टीरियर, वो भी मैंडिबल में है। लेकिन मैक्सिला में जो है ना मेनली हार्ड पैलेट है, और मैंडिबल में बकल शेल्फ एरिया है, और सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया है। तो डेंचुलस रिजेस राइट एंगल आर parallel to the closer forces, that is the interior ridge resolve faster than the posterior ridge। मतलब है कि सामने वाला रिज जो इंटीरियर फ्रंट रिज है ये सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया है, और ये जो है ना पोस्टीरियर जो इंटीरियर रिज ये फास्टर, ये बहुत जल्दी रिजॉल्व होता है। मैक्सिला में इंटीरियर रिज एंड ऑल
रिच स्लोप्स, ये सारे जो है ना स्लोप जो है ना इंटीरियर स्लोप्स ये जल्दी रिजॉर्व होते हैं। और मैंडिबल में इंटीरियर रिच इन ऑल द रिच स्लोप्स ये रिजॉर्व होते रहते हैं सारे इंटीरियर स्लोप। नाउ स्लाइट एरिया ऑफ very displaceable tissue. It is all the vestibular area that provide very little support but are needed for very important peripheral seal. तो ये जो सारे peripheral seal एरिया है सराउंडिंग, तो ये आपने इन्वॉल्व करना है और ये डिस्प्लेसेबल है। तो एरिया ये डिस्प्लेसेबल है, ये आपने सिंपल याद करना है माना प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग या सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया मेन जो है ना मेन इसका ये है, और आपने इंप्रेशन में सारा जो है ना एरिया इन्वॉल्व करना है। रिटेंशन क्या है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द डेंचर टू रिमूवल इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इट्स इंसर्शन। मतलब ये डेंचर आप इंसर्ट करते हैं उसकी अपोजिट क्या है, उसकी जो रिमूवल है उसकी रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? रिटेंशन। रिटेंशन रेजिस्ट द एडहेशन ऑफ फूड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द फोर्स एसोसिएटेड विथ द ओपनिंग ऑफ द जा। ये सिंपल इट रेजिस्ट करता है। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग रिटेंशन, एडहेजन है, कोहेजन है, इंटरफेशियल सरफेस टेंशन है, मैकेनिकल लॉकिंग, अंडरकट से अंडरकट्स जो है ना ये रिटेंशन जो है ना अंडरकट हो तो रिटेंशन ज़्यादा होगा। हाँ, पेरिफेरल अगर सही हो रिटेंशन गुड होगा। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओरल एंड फेशियल मस्कुलेचर, तो टंग है, चीक से, ये ओरल एंड फेशियल मस्कुलेचर। एडहेजन, एडहेजन क्या है? इट इज़ द फिजिकल अट्रैक्शन ऑफ अनलाइक मॉलिक्यूल, म्यूकस मेम्ब्रेन, सलाइवा एंड डेंचर। द क्वालिटी ऑफ रिटेंशन डिपेंड अपॉन द क्लोज एडाप्टेशन ऑफ डेंचर, साइज ऑफ डेंचर बेरिंग एरिया, द टाइप ऑफ सलाइवा। मतलब ये एडहेजन, ये सलाइवा एक्ट करता है डेंचर और म्यूकोजा के बीच में, और ये जो है ना रिटेंशन डिपेंड करता है कि अगर आपका डेंचर क्लोज कांटेक्ट में है टिश्यू के साथ। नंबर 2, जितना मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, जितना आरपीडी में मैं आपको बताया था कि मैक्सिमम एक्सटेंडेड, और द टाइप ऑफ सलाइवा, सलाइवा जो है ना नॉर्मल सलाइवा है तो गुड रिटेंशन होगा। thin but containing some mucus, good adhesion. thin watery, thick roopy, अगर ये thin watery होगा तो रिटेंशन अच्छा नहीं होगा। now adhesion, this film of saliva between the denture bearing area and the denture base, ये आप चेक कर ले, बस ये चीज़ है। now cohesion, it is the physical attraction between the molecules, it is formed by thin layer of saliva present below the denture base, बस। interfacial surface tension क्या होता है? it is the resistance to separation between two parallel surfaces that is imparted by a film of thin liquid between them. thin liquid क्या है? saliva, dependent on the ability of the fluid to wet the surrounding material, ये wet करता है surrounding material को। हाई सरफेस टेंशन, लेस वेटिंग एंड वाइस वर्सा। हाई सरफेस टेंशन ये सही हो गया, हाई सरफेस टेंशन है, लेस वेटिंग होगा, एंड वाइस वर्सा इसकी अपोजिट होगा। डेंचर हैज हाई सरफेस टेंशन सो डिक्रीज्ड वेटिंग बाय सलेवा, बट द pellicle formed by the denture decreases the surface tension and increases the wetting. It is based on capillary action and close adaptation of denture base thin saliva film by capillary increases contact thin saliva। तो ये मुख्तलिफ सलाइवा की जो फंक्शन है वो आप इसको अंडरस्टैंड करें। पेरिफेरल सील क्या है? एक्चुअली ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कोर्स बहुत लेनी है, जल्दी जल्दी मैं आपको रीड करता हूँ ताकि आप जो है ना ये 2 चैप्टर यूनाइट है। पेरिफेरल सील एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या होता है? It is the positive contact of the entire periphery of the denture base to the resilient tissue that outline the basal sheet. Contact है positive, proper contact है of the denture base to tissues के साथ, तो ये peripheral sheet आता है। Any disclosing forces are resisted by the atmospheric pressure of 14.7 pound per inches, ये ठीक हुआ।
ओरल एंड फेशियल मस्कुलेचर, दीज आर सप्लीमेंट्री रिटेंटिव फोर्सेस। मतलब ये ओरल एंड फेशियल मस्कुलेचर, टंग, सलाइव और चीक्स, फ्लोर ऑफ द माउथ, ये सप्लीमेंट्री रिटेंटिव फोर्सेस है। टीथ आर अरेंज इन न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन मैंने आप बताया कि चीक्स कि चीक्स और टंग के बीच में एक एरिया है जहाँ पे फोर्सेस ऑफ द चीक्स एंड फोर्सेस ऑफ द टंग आर इक्वल, और वहाँ पे आपने उस एरिया में सीट टीथ अरेंजमेंट करने हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल जोन इम्प्रेशन, और इसके लिए न्यूट्रल जोन इम्प्रेशन लेना है। द डेंचर फ्लेंजेस आर शेप्ड अकॉर्डिंगली इंडी। तो जो मरीज की जो टिश्यू होगा सराउंडिंग हर एक चीज की, उसकी जो है ना डेंचर को फ्लेंजेस जो है ना उसकी जो सराउंडिंग टिश्यू है उसकी शेप के आने चाहिए। ये जो है ना ब्रेलो इसने क्या है, मैकेनिकल फैक्टर क्या है, अंडरकट से, रिटेंटिव स्प्रिंग से, सक्शन डिस्क है, मैग्नेटिक फोर्सेस है, डेंचर एडहेसिव। डेंचर एडहेसिव मैं आपको बताऊंगा मतलब है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो ये डेंचर एडहेसिव ऐसी चीज़ है, मैग्नेट और सक्शन डिस्क तो ये डेंचर में यूज़ होता है। डेंचर एडहेसिव ये ऐसी मटेरियल है जो अवेलेबल है टेबलेट्स फॉर्म में, और ये डेंचर में रिटेंशन नहीं होता तो ये उसके ऊपर स्प्रिंग डालते हैं और लगाते हैं, तो ये डेंचर एडहेसिव मटेरियल स्वेल अप होते हैं और डेंचर को रिटेन करता है, रिटेंशन इंक्रीज करता है डेंचर एडहेसिव। नाउ स्टेबिलिटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द डेंचर टू विथस्टैंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को विथस्टैंड के लिए स्टेबल की मतलब है हिलता नहीं है डेंचर, सिंपली स्पीकिंग। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी क्या है? हाइट ऑफ द रिज है, गुड हाइट होगा तो गुड स्टेबिलिटी होगा। क्वालिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, थिन नहीं है, अंडरलाइंग टिश्यू प्रॉपर थिक है, गुड स्टेबिलिटी। अक्लूजल प्लेन अपने बैलेंस है, टीथ अरेंजमेंट सही है, कंटूर ऑफ द पॉलिश सरफेस, और जो अपने पॉलिश सरफेस डेंचर की जो आउटर सरफेस है उसको पॉलिश सरफेस कहते हैं, वो जो है ना हाईली पॉलिश है, देयर विल बी गुड स्टेबिलिटी। एस्थेटिक, अब जो है ना इट इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर इन कंप्लीट डेंचर। डेंचर जब आप बनाएंगे तो अच्छा नज़र आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप डेंचर बनाए हो और उसकी जो है ना मिड लाइन ख़राब हो, टिल्टेड हो, कलर सही ना हो। मतलब है आपने डेंचर की कैरेक्टराइजेशन करना है, उसको खूबसूरत बनाना है कि मरीज़ को भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। अगर आपने अच्छा डेंचर बनाया है तो आपकी पब्लिसिटी होगी और आप मरीज़ भी खुश होगा। नहीं लगा सही डेंचर नहीं है तो आपने एक स्टेज होता है ट्रायल, उसमें आपने मरीज़ को बताना है कि ये ठीक है, तो फिर जो है ना उसने कहा अप्रूव किया तो ठीक है, फिर आपने प्रोसेस करना है। थिकनेस ऑफ द डेंचर फ्लेंजेस फॉर एस्थेटिक्स, अगर डेंचर फ्लेंजेस थिक है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा क्योंकि वो लिबियल फुलनेस होगा, और थिन होगा तो रिंकल होगी। सो इम्प्रेशन शुड बी मेड एक्यूरेटली, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका इम्प्रेशन जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। थ्योरी ऑफ इम्प्रेशन मेकिंग, ये इसकी इम्प्रेशन की कुछ थ्योरीज है, तो उन्होंने ये थ्योरीज आपको फिर थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रेशर यूज्ड, मतलब है जब हम नाप लेते हैं कि कितना प्रेशर आप अप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं म्यूको कंप्रेसिव या उसकी इम्प्रेशन। ओपन इन क्लोज माउथ, मतलब है क्लोज ओपन माउथ अपर और लोअर जुदा जुदा लेना है, क्लोज माउथ अपर लोअर इकट्ठा लेना है। हैंड मैनिपुलेशन ऑफ द फंक्शनल मूवमेंट, जब आपने नाप लेना है तो आपने बाकी जो लिप्स है और मसल है चीक से इसको रिट्रैक्ट करना है, उसको अपर बकलवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, इन्हें आपको मूवमेंट देना है ताकि आपकी जो है ना सराउंडिंग जो पेरिफेरल सील सही आ जाए। टाइप ऑफ द ट्रे, और ट्रे पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रे स्मॉल है, लार्ज है, नॉर्मल है, लूज तो नहीं है, मतलब ये ट्रे पे डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रेशर यूज्ड, तो म्यूकोस्टेटिक इम्प्रेशन टेक्निक है, म्यूको कंप्रेसिव इम्प्रेशन टेक्निक है, और सेलेक्टिव प्रेशर इम्प्रेशन टेक्निक है। तो म्यूकोस्टेटिक इम्प्रेशन टेक्निक एक और होता है, म्यूको कंप्रेसिव इम्प्रेशन टेक्निक और होता है, और सेलेक्टिव प्रेशर इम्प्रेशन टेक्निक। सेलेक्टिव प्रेशर इम्प्रेशन टेक्निक इज द बेस्ट वन फॉर कंप्लीट डेंचर, क्योंकि इसमें हमने प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया को
रिकॉर्ड करना है अंडर प्रेशर, क्योंकि वहीं पे प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया ये एक ऐसी एरिया है कि ये यहाँ पे रिज रिजॉर्प्शन रिजिस्ट होता है, नहीं होती। तो आपने इस एरिया को अगर अंडर प्रेशर रिकॉर्ड किया तो आपका डेंचर सही होगा और आपका इम्प्रेशन टेक्निक जो है ना सही होगा। ठीक है। म्यूकोस्टेटिक इंप्रेशन और पैसिव इंप्रेशन क्या होता है? पर्पस बाय हेनरी पेज एंड रिचर्डसन, इट इज मेड विद ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड जॉस इन नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन। ये अपर लोअर जॉ जो है ना नॉर्मल रिलैक्स होगा, नॉर्मल, और उसमें लेना है। बॉर्डर मोल्डिंग इज नॉट डन, यहाँ बॉर्डर मोल्डिंग नहीं करते। ठीक है। इंप्रेशन इज मेड विद ओवर साइज ट्रे विद इम्प्रेशन प्लास्टर, यहाँ में इम्प्रेशन प्लास्टर यूज़ करते हैं और बड़ा सा ट्रे होगा, तो इसमें बॉर्डर मोल्डिंग कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। ये म्यूकोस्टेटिक इम्प्रेशन है। और गुड डेंचर स्टेबिलिटी, इस डेंचर में स्टेबिलिटी गुड होती है। ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि लेकिन इसमें रिटेंशन कम होता है म्यूकोस्टेटिक इम्प्रेशन में, क्योंकि इसकी बॉर्डर मोल्डिंग आपने नहीं की है। तो ये मुख्तलिफ थ्योरीज है, ये थ्योरीज है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा थ्योरी या कौन सा टेक्निक आप अडॉप्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है ऑन द क्वालिटी ऑफ द रिच एंड डिसीजन इन द मटेरियल अवेलेबल। ठीक है। पुअर रिटेंशन इसका डिसएडवांटेज है, रिटेंशन ओनली बिकॉज ऑफ इंटरफिशियल सरफेस टेंशन एंड लैक ऑफ पेरिफेरल सील। देखो बॉर्डर मोल्डिंग नहीं हुई है तो पेरिफेरल सील कम है तो रिटेंशन कम है, लेकिन स्टेबिलिटी गुड होगा। तो ये इसके ये टेक्निक है। म्यूको कंप्रेसिव इंप्रेशन टेक्निक क्या होता है? प्रपोज बाय ग्रीन, इट इज मेड विद वैक्सेस। वो प्लास्टर में करते हैं म्यूकोस्टेटिक, और ये जो है ना वैक्सेस में इंप्रेशन कंपाउंड एक्सेट्रा। और ये इंप्रेशन कंपाउंड नहीं है, उसमें लेते हैं। डेंचर मेड विद दिस टेक्निक रिबाउंड बैक एट रेस्ट। इस टेक्निक पे डेंचर बनाएंगे तो जब आप वो मरीज़ आपके मुंह में रखेगा, मरीज़ जो खाना खाएगा तो और खाना चबाएगा, और तो फिर जब रिलैक्स हो जाएगा तो रिबाउंड वापस चला जाएगा, क्योंकि आपने कंप्रेस किया है। और जब वो मरीज़ खाना खाता है तो वो नीचे चला जाता है, तो स्टेबिलिटी इसमें इन्हें सपोर्ट कम होती है। तो बट एट फंक्शन कांस्टेंट प्रेशर इज अप्लाइड कैन डिक्रीज सर्कुलेशन लीडिंग टू रेजिडुअल रिजॉर्प्शन। और इसका ये रिजॉर्प्शन इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मरीज़ खाना खाता है प्रेशर से और अप डाउन होता है डेंचर, तो नीचे रिज पे प्रेशर ज़्यादा आते हैं। और रेजिडुअल रिजॉर्प्शन आर मीन्स रेजिडुअल रिजॉर्प्शन ज़्यादा होती है। सेलेक्टिव प्रेशर टेक्निक, दिस इज द बेस्ट वन इन कंप्लीट डेंचर। ये बाउचर ने इसको प्रपोज किया है। इम्प्रेशन एक्सटेंडेड एज मच डेंचर बेयरिंग एरिया एज पॉसिबल एक्सेप्ट लिमिटिंग स्ट्रक्चर। मतलब द डेंचर शुड बी ब्रॉड बट विद इन द फंक्शनल लिमिट। ठीक है। लिमिटिंग फंक्शनल लिमिट। और फोर्स इज ओनली ऑन स्ट्रेस बेयरिंग एरिया। ये मैं आपको बताऊंगा कि इस पे फोर्सेस स्ट्रेस बेयरिंग एरिया पे आता है। ये इनिशियल ट्रे जब आपने बनाते हैं ना और फाइनल इंप्रेशन लेते हैं, तो जहाँ पे बकल शिल्प और हार्ड पैलेट थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं, उसमें जो है ना ग्राइंड थोड़ा सा जो है ना ग्राइंड करते हैं, और जब इंप्रेशन आप लेते हैं तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है अंडर प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर। ओके। और जो क्रेस्ट ऑफ द रेज है वो ज़्यादा ग्राइंड करते हैं, और ये जो है ना ये थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं, जो स्ट्रेस बेयरिंग एरिया है, प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया। तो ये आपने मेड बाय यूजिंग स्पेशल, और इसके लिए जो है ना सेलेक्टिव इंप्रेशन के लिए जो है ना स्पेशल ट्रे हम यूज़ करेंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको बताया था आरपीडी में सेलेक्टिव प्रेशर इंप्रेशन टेक्निक विद यूज़ ऑफ रिलीफ वैक्स, और इसमें वैक्स रिलीफ भी यूज़ करते हैं। बेस्ड ऑन टेक्निक ओपन माउथ टेक्निक, क्लोज माउथ टेक्निक। मतलब ओपन माउथ टेक्निक मतलब है कि मुंह खुला होगा, अपर जिस तरह क्राउन ब्रिज के लिए लेते हैं, ऊपर का अपना होगा, लोअर का अपना होगा। क्लोज माउथ टेक्निक ये जो है ना ये रिलाइनिंग के लिए यूज़ होता है क्लोज माउथ टेक्निक। तो हम ओपन माउथ टेक्निक यूज़ करते हैं।
Open mouth technique impression are made with a tray that is held by the dentist. The impression is made with mouth made open wide. यहाँ आप ट्रे बनाते हैं और जब इम्प्रेशन लेते हैं तो मरीज माउथ बहुत काफ़ी बड़ा ओपन करते हैं. क्लोज माउथ टेक्निक विक्स अक्लूजर रिम मेड ऑन प्रिलिमिनरी कास्ट, जो इनिशियल कास्ट है उस पे अक्लूजर रिम बनाते हैं. जा रिलेशन रिकॉर्ड बॉर्डर मोल्डिंग एंड फाइनल इंप्रेशन विद माउथ क्लोज्ड क्लेंच विद द पेशेंट. और ये जो फाइनल इंप्रेशन इसमें लेते हैं तो बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं और फाइनल इंप्रेशन जो है ना अपर दोनों ट्रे फिल करते हैं और मरीज़ को कहते हैं कि मुंह बंद करो, तो क्लेंच द पेशेंट और मरीज़ मुंह बंद करते हैं. अपर परफॉर्मिंग फंक्शन मूवमेंट्स, मुख्तलिफ फंक्शन मूवमेंट, चीविंग और लाफिंग, और ये कह दो मरीज़ की कि चीव करो. जब मटीरियल सेट हो जाए फिर मरीज़ को कहते हैं कि चीव करो, लाफ करो, हंसो, बात करो. तो ये क्लोज माउथ इंप्रेशन ये रिलाइनिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं. और ये जो है ना टाइम सेविंग बट ओवर एक्सटेंशन कैन बी क्रिएटेड. ये अपर और लोअर ये जुदा जुदा जो ओपन माउथ टेक्निक में अपर जुदा होते हैं, नीचे जुदा, लेकिन इसमें दोनों इकट्ठे लेते हैं. तो इसमें जो है ना जो इसकी पेरिफेरी है ओवर एक्सटेंडेड आ जाते हैं. तो नाउ हैंड मैनिपुलेशन आर फंक्शनल मूवमेंट. आपने जब नाप लेना है तो हैंड मैनिपुलेशन. बॉर्डर मोल्डिंग इज डन इन इम्प्रेशन इज मेड विद हैंड्स ऑफ द डेंटिस्ट. मतलब है हाथ से जो है ना सारी टिश्यू लिप्स और इसको रिट्रैक्ट करते हैं और मूवमेंट देते हैं. और ये मैं फिर आपको बताऊंगा ये कि किस तरह करते हैं. Functional movement. The functional movements are done by the patient like sucking, graining, licking, swallowing, etc. Speaking या laughing या वगैरह, ये मरीज़ को आप कहते हैं. तो Chase and Truth introduce dynamic impression technique. बस ये तो कि related anatomy, maxillary landmarks and mandibular landmarks. ये आपको आना चाहिए. ये भी मैं आपको बताऊंगा फिर कि ये लिबियल फ्रीनम है, ये बकल फ्रीनम है, ये हार्ड पैलेट है, ये रेज है, ये जो है ना मैक्सिलरी टुब्रासिटी है जो एंड में है, और जो है ना हार्ड ये रूगी एरिया है, ये जो है ना लिमिटेड स्ट्रक्चर जो है ना ये फिर मॉडल होगा तो फिर आपको क्लियर बताऊंगा. लिबियल वेस्टिब्यूल है, बकल वेस्टिब्यूल है, पोस्टीरियर पैलेटल सील यहाँ पे होता है जो पोस्टीरियर अपर का, और लोअर ये अपर ट्रे के जो है. और ये जो है ना सपोर्टिंग एरियाज कौन कौन से है, तो ये जो है ना पोस्टीरियर स्लोप ऑफ द पैलेटल पैलेट और मैक्सिलरी टुब्रासिटी, रेजिडुअल रेज, रूगी एरिया ये है. रिलीफ एरिया, इंसिजिव पेपिला. रिलीफ एरिया मीन्स कि आपने जो डेंचर बनाना है उस एरिया को आपने ट्रिम करना है, रिलीफ देना है. वो इंसिजिव पेपिला है, मिड पेलेटाइन रेप एरिया है, और फूई पेलेटाइन है. ये एरिया जो है ना, क्योंकि अगर आपने रिलीफ नहीं दिया यहाँ इसको तो या तो मरीज पेपेला या लिबियल फ्रीनम भी है और बकल फ्रीनम, ये एरिया जो है ना अगर आपने रिलीफ नहीं दिया तो डेंचर रिटेंटिव नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा और ब्लड टिश्यू इंजर करेगा, इन्फ्लेमेटरी होगा. नाउ जो है ना मैंडिबुलर लैंडमार्क्स कौन से है, इसमें जो है ना मैंडिबुलर लैंडमार्क्स जो है ना इसमें आ जाते हैं जनाब. लिमिटिंग स्ट्रक्चर लिबियल फ्रीनम है, ठीक है, लिबियल वेस्टिब्यूल है, बकल वेस्टिब्यूल है. आपको मैंने बताया भी था कि जो मॉडल पे लिंगुअल फ्रीनम है, अल्वियोलो लिंगुअल सल्कस है, और जो है ना रिट्रोमोलर पैड है जो लास्ट मोलर एरिया है ये. तो ये आप इसको देखें. अब जो है ना सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, बकल शेल्फ एरिया है, रेजिडुअल अल्वियोलर रिज है और रिज है. बस ये चीज़ें. लाइफ इज़ बेस्ट, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, 1 hour and 1 minute will not come again in your entire life. Avoid fight, angry and speak loudly to every person. Good morning. अच्छा, स्टेप्स इन इम्प्रेशन जो है ना. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक एक हो गया. अब एक दूसरा
थोड़ा सा ये यहाँ तक आप चेक करें कि यहाँ तक, उसके बाद जो है ना एक दूसरा वीडियो स्टेप्स इन मेकिंग, तो ये भी वही कंटिन्यूटी है, लेकिन आपने इसको मतलब है कि दोबारा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा वीडियो।